पलामू जिला मुख्यालय का कचहरी कैंपस इन दिनों गुलजार है। हर तरफ पर्चा, खर्चा और चर्चा ही नजर आ रहा है। आखिर क्या है खास और क्यों मचा है घमासान? पूरी बात बताएंगे आपको इस खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। एक बार फिर से पलामू में बार एसोसिएशन यानी कि अधिवक्ता संघ का चुनाव हो रहा है। कल यानी 16 दिसंबर को वोटिंग होगी और अगले ही दिन यानी कि 17 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अगले 2 सालों के लिए होने वाले इस एसोसिएशन के चुनाव में 16 अलग अलग पदों के लिए कुल 50 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। तो चुनाव के ठीक एक दिन पहले कैपिटल न्यूज ने जायजा लिया चुनावी रुझान का, तो कई तथ्य चौंकाने वाले नजर आए। दरअसल इस बार पलामू जिला बार एसोसिएशन का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी वजह है सभी पदों पर कैंडिडेटों की दमदार उपस्थिति। उम्मीदवारों ने जो अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं उसको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि अगले कार्यकाल में पलामू जिला बार एसोसिएशन का कायाकल्प होने वाला है। बहरहाल चुनाव के आखिरी दौर में जो रुझान सामने नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक बार के अध्यक्ष पद के लिए बलराम तिवारी और रामदेव यादव आमने सामने हैं। दोनों पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अधिवक्ता रामदेव यादव तो लगातार दूसरी बार जीत का सेहरा पहनने की जुगत में है, इसीलिए दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव हो और कास्ट फैक्टर न चले यह तो संभव ही नहीं। लिहाजा बुद्धिजीवियों के इस चुनाव में भी कहीं न कहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड के किस्से में उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकांश अधिवक्ता वोटर भी कास्ट फैक्टर में पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां तक बार के दूसरे महत्वपूर्ण पद यानी कि महासचिव पद का सवाल है, तो इस पद पर त्रिकोणात्मक संघर्ष के प्रबल संभावना है, क्योंकि बार कैंपस में जो चर्चा है उसके मुताबिक एक तरफ अधिवक्ता राजीव रंजन हैं, जो पिछले 4 चुनावों से हार की मार खा चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी पकड़ काफी मजबूत दिखलाई पड़ रही है। तो दूसरी तरफ उनकी इस मजबूती को पत्रकार के रूप में स्थापित और पिछले 7 सालों से वकालत की दुनिया में अपनी नई पहचान बना चुके अधिवक्ता संजीव नयन जबरदस्त चुनौती देते हुए दिखे। हालांकि इस टक्कर को त्रिकोणात्मक बनाने में अजय पांडे भी कहीं से भी पीछे नहीं है, क्योंकि कई अन्य पदों पर रह चुके अजय पांडे पहली बार महासचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं। अधिवक्ता पांडे भी हम किसी से कम नहीं की तर्ज पर मजबूत स्थिति बनाए। कई अधिवक्ताओं ने तो यह भी बताया कि इस घमासान में महासचिव के एक और प्रत्याशी दीपक कुमार को भी बहुत कम करके आंका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं बार के पूर्व महासचिव रहे सुबोध सिन्हा का जबरदस्त साथ मिल रहा है। यह अलग बात है कि श्री सिन्हा प्रत्यक्ष रूप से वोट के लिए दीपक की वकालत करते नहीं दिख रहे। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो महासचिव पद की दावेदारी की सीधी लड़ाई राजीव और संजीव के बीच सीधे इसीलिए भी दिख रही है, क्योंकि राजीव जहां एक ओर वोटरों को बैकवर्ड कार्ड के सहारे अपने पक्ष की करने में जुगत भिड़ा सकते हैं, तो दूसरी ओर संजीव अपनी पकड़, पहुंच और प्रशासनिक व राजनीतिक कुंभों में पैठ के भरोसे सत्ता के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। श्री नयन को मीडिया हाउस में होने का भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि शुरुआती दिनों में श्री नयन का ग्राफ काफी कम करके आंका जा रहा था, लेकिन जैसे ही श्री नयन ने 21 सूत्री घोषणा पत्र जारी की, वैसे ही जहां एक और इनका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ तो कई प्रत्याशियों के बढ़ते ग्राफ लुढ़क भी गए। इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि महासचिव पद की रेस में संजीव नयन और राजीव रंजन के बीच कांटे की टक्कर। हालांकि बार के इस प्रतिष्ठित चुनाव में भी जातिगत वोटों का बोलबाला जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। अब इस कड़ी में देखने वाली बात यह होगी कि जीत की ऊँट किस करवट बैठेगी। बार के तीसरे महत्वपूर्ण कोषाध्यक्ष पद पर भी रस्साकसी का दौर जारी है। इस पद के लिए अधिवक्ता मदन तिवारी कई बार कोषाध्यक्ष का चुनाव जीत भी चुके हैं और हार भी चुके हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने फिर इस पद के लिए जोर आजमाइश की है और वो भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि उन्हें प्रसिद्ध अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह के सहयोगी रहे दीपक कुमार इस बार कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। जबकि जयकिशोर पाठक भी एक रणनीति के तहत इस पद को त्रिकोणीय संघर्ष बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस पद पर अनिल कुमार, लाजवंत कुमार तिवारी और संतोष कुमार तिवारी भी बढ़त की ओर धीरे धीरे ही से ही लेकिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनमें से कोई आगे आ जाए तो यह बहुत ही अचंभे की बात नहीं होगी। वहीं अगर उपाध्यक्ष पद की बात करें तो विनोद कुमार तिवारी, सचिंद्र कुमार पांडे और राणा मनोज सिंह के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष होने के संकेत मिल रहे हैं। पलामू जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। कैपिटल न्यूज ने चुनाव संचालन समिति के रिटर्निंग ऑफिसर से भी बातचीत की और जाना चुनाव का हाल। पलामू जिला अधिवक्ता संघ डाल्टनगंज मेदिनीनगर का चुनाव सत्र 2023 से 2025 का होने जा रहा है।
यह चुनाव 2 साल के लिए होता है। इस चुनाव में स्थानीय वकालत खाना से 3 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें सीनियरिटी का ख्याल रखा जाता है। वो 3 में एक हैं बैद्यनाथ चौबे, दूसरा है सतीश चंद्र महतो, तीसरा है शौकत अली खान। इसके अलावे चुनाव में सहयोग देने के लिए 15 मेंबर का एक समिति हम लोग रखते हैं, जो बार एसोसिएशन से ही लिए जाते हैं। इसके अलावे झारखंड स्टेट बार काउंसिल से 2 ऑब्जर्वर यहाँ पर अधिकृत किए गए हैं। एक हैं बालेश्वर प्रसाद सिंह, दूसरा है मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव। बालेश्वर प्रसाद सिंह दुमका से हैं और मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव बोकारो से हैं। चुनाव तिथि है 16/12/2023, 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। दूसरे दिन मतगणना होगी, यानी 17/12/2023 को 10 बजे से आखिरी समय तक, जब तक गिनती न पूरा हो जाए। और ये सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में होगा। चुनाव हर हालत से किसी भी तरह से कहीं से कोई बाधा नहीं आएगा। इसके लिए फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। पलामू एसपी ने 12/1 का यहाँ पर फोर्स का आदेश दे दिया है। और हमारे जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं यहाँ ठहरने के लिए, उनका सर्किट हाउस में इंतजाम है। वो ठीक चुनाव के दिन यानी 16/12/2023 को यहाँ 13:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे। उन्हीं के देख रेख में चुनाव होगा, वही फाइनल अथॉरिटी भी हैं। नहीं, टोटल उम्मीदवार जो हैं हर पद मिला करके उनकी संख्या 50 है। ये रिजल्ट कब तक आ जाने की संभावना है? रिजल्ट हम लोग दे देंगे 17 को लास्ट तक और 18 को सर्टिफिकेट देंगे। तो कुल मिलाकर इस बार का अधिवक्ता संघ का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प तो है ही, चौंकाने वाला भी हो सकता है। कल वोटिंग है और परसों काउंटिंग, जिसमें सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसके सिर पर होगा ताज और किस पर गिरेगी गाज। फिलहाल इतना तय है कि कुल 50 प्रत्याशियों में से 16 प्रत्याशियों के सर पर ही सेहरा सजेगा, बाकी 34 को जोर का झटका धीरे से लगना तय है। हम आपको रिजल्ट से भी अवगत कराएंगे, बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।